हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मार्जिनल कोस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के फर्दर कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। मैंने इस चैप्टर पर प्रीवियस वीडियोस जो बनाई थी, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो समझाए गए हैं और वो फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करने हैं आपको। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे, और फॉर्मूले समझ नहीं आएंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए। ठीक है, तो बेटर है पहले वो देख लीजिएगा ताकि आप इजीली फॉर्मूले जो है अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 15 के साथ। द सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ ABC कंपनी लिमिटेड फॉर द 2 years आर एज फॉलोज। आपके पास 2 सालों के जो हैं सेल्स और प्रॉफिट्स गिवन हैं, और आपको फाइंड आउट करना है ये सब जितने भी आपको ये पॉइंट्स गिवन है ये सारे कैलकुलेट करने हैं आपको। 1 by 1 करके कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास सेल्स और प्रॉफिट्स गिवन हो और पर्टिकुलर 2 years के गिवन हो तो आपके पास एक फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 PV रेशो निकालने का। अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। मैं बार बार कह रही हूँ कि वहीं पर जो फॉर्मूले वाली वीडियोस हैं आप उसमें देखिएगा। एक फॉर्मूला ये भी था, हम वहाँ पे एक फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ था कि चेंज इन प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन के लिए डाटा गिवन ना हो तो चेंज इन प्रॉफिट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चेंज इन प्रॉफिट कैसे, जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट गिवन है उसमें से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है माइनस कर दीजिए, वो चेंज निकल जाएगा आपके लिए। ऐसे ही चेंज इन सेल्स इंटू 100 आप करेंगे तो आपके पास PV रेशो की परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखिए फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है आपको। आपके पास एक फॉर्मूला था जिसका फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स इंटू PV रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अभी आपके पास सेल्स है, PV रेशो है, ठीक है, और प्रॉफिट है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसे इधर ले आए, मतलब इंटरचेंज कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशो माइनस प्रॉफिट। यही फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप सेल्स इंटू PV रेशो निकाल लेंगे दोनों ईयर्स की। ठीक है, आपके पास ये आ गई, यहाँ पर 48,000 आ गई है और यहाँ पे 56,000। ठीक है, इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं और यहाँ इस ईयर का माइनस कर रहे हैं, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मेन बात है फॉर्मूले, आपको प्लीज़ फॉर्मूले आने चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि डाटा पर बेस्ड आप देखेंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला जो है यहाँ पर फिट बैठेगा। नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट। अब आपके पास एक इक्वेशन समझाई थी मैंने स्टार्टिंग में, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल। ठीक है, अब आपके पास सेल्स भी है, प्रॉफिट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। सब कुछ जब आपके पास है तो आपको जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट BEP ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है आपको। तो फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में PV रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट आप निकाल चुके हैं ना, और अपॉन में PV रेशो लगा दीजिए। PV रेशो भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट BEP। एक्चुअल सेल क्वेश्चन में गिवन थी, BEP अभी आपने 4th पॉइंट पे निकाली है, आपने जस्ट माइनस करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने आपको फाइंड आउट करने को बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हेन सेल्स आर 3,60,000। ठीक है, एक्चुअल सेल की जगह 3,60,000 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 30,000। अब यहाँ पर आपके पास डिज़ायर्ड प्रॉफिट गिवन है, आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन में PV रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास आप फाइंड आउट कर चुके हैं, डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपके पास गिवन है, PV रेशो फाइंड आउट कर चुके हैं। आप ये पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिट एट अ सेल ऑफ 2,50,000। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सेल्स इंटू PV रेशो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब सेल्स आपके पास ये हैं, PV रेशो आपको पता है 20% है, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 आप फाइंड आउट कर चुके हैं। आप इसके ज़रिए आपके पास क्या निकल जाएंगे, प्रॉफिट्स निकल जाएंगे। जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ और आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है 100, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ट्रेड डिस्काउंट, ओवरहेड्स, ये सारा डाटा जो आपके पास गिवन है। और बोला द सेल्स आर 10% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, अगर सेल्स जो हैं ब्रेक इवन पॉइंट से 10% या 20% ऊपर होती हैं, अबव द ब्रेक पॉइंट, तो आप नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करें। सो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस आपके पास कितना गिवन था, 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट। और सबसे पहले क्या लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको पता होगा, आप लोगों ने +1 में
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों पड़े होंगे। ट्रेड डिस्काउंट हम सबको देते हैं बट शो नहीं करते, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट आप लेस कर देंगे। आपके पास जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 90 रुपीज़ एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। आपको पता होगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये तीनों के तीनों प्राइम कॉस्ट के अंडर आते हैं और ये तीनों के तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं एक तरह से। आप इन तीनों को प्लस करेंगे, वो आपके पास आ जाएगी 65। वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन के इक्वल, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन अब आप फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ, और आपको पता है कि आपने BEP निकालना था, तो फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इंटू 100 आप ले सकते हैं जब आपको परसेंटेज निकालनी हो। अगर नॉर्मल यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल चुके हैं। फिक्स कॉस्ट आप क्वेश्चन में चेक करें, आपके पास देखिए ओवरहेड्स की फिक्स कॉस्ट गिवन है, कितनी है, 1 लाख रुपीज़, क्योंकि ये सब आपके क्या थे, वेरिएबल कॉस्ट थी, यानी कि ये जो ओवरहेड्स हैं ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। आपके पास गिवन है 1 लाख, अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। आपने नेक्स्ट आप देखिए इन ब्रेक इवन पॉइंट्स को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखिए 100 क्यों, क्योंकि आपके पास जो देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन था 100, ठीक है। आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में आती, पहले किस में थी, यूनिट्स में, किस में थी, यूनिट्स में। अब आपने अमाउंट में फाइंड आउट कर ली, पर आप एक चीज़ भूल रहे हैं क्या, कि क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन था, तो आपने क्या करना है, इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, तो आपके पास न्यू BEP आ जाएगी, ठीक है, न्यू सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपको क्या निकालना था, प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर 10% अबव द BEP। BEP कितनी आई थी, 4000 यूनिट्स, उसका 10% अबव कर दें तो 4400 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। 4400 यूनिट्स के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 44 × 25, 1,10,000। फिक्स कॉस्ट आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कंट्रीब्यूशन में ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट लेस होती है, फिक्स कॉस्ट सिर्फ लेस नहीं होती, और फिक्स कॉस्ट लेस करते ही आपके पास प्रॉफिट्स आ जाता है। क्यों, देखिए टोटल सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन, पर अगर आप साइड बाय साइड फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट उन्होंने बोला था 20% अबव, 20% निकाल लीजिए, 4000 का 20% कितना होगा, 800। अब आपके पास यूनिट्स कितने हैं, 4800, ठीक है। अब आप कंट्रीब्यूशन ले लीजिए 4800 के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कीजिए, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जब आपकी सेल्स 20% अबव हो BEP से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, the cost, volume and profit relationship of a company is described by equation y. Equation y क्या है, 4 lakh plus 0.6 of x, in which x represent the sales revenue, मतलब यहाँ पर x किससे डिनोट करते हैं, सेल्स रेवेन्यू से, एंड y रिप्रेजेंट द टोटल कोस्ट। y किसको डिनोट करता है, टोटल कोस्ट को। फाइंड आउट करना है आपको PV रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स जब आपको लॉस हो कितने का, 40,000 का, सेल्स जब आपको प्रॉफिट हो कितने का, 40,000 का, ठीक है। अब इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन क्या थी, y = 4 लाख प्लस 0.6x, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर अगर मैं x को 100 लूँ, x को 100 मानूँ, ठीक है, मतलब आपकी जो क्वेश्चन में सेल्स हैं, सेल्स को अगर मैं 100 मानूँ तो उसका 0.6 है, यानी कि 60% है, यानी कि 60% है, ठीक है। आपकी ये जो यहाँ पर वैल्यू है ये 60% है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता होगा, देखिए ये आपके पास कोस्ट थी, कोस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कोस्ट किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% ऑफ सेल्स, और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 4 लाख, ठीक है। यानी कि इक्वेशन क्या डिनोट कर रही है कि 4 लाख इज़ योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड 60% ऑफ द सेल्स इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर। चलिए PV रेशो निकालते हैं। अब PV रेशो में एक फॉर्मूला ये भी था, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अगर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला भी PV रेशो का अप्लाई कर सकते हैं। अगेन फॉर्मूला चेंज हो गया, अब आपको लग रहा होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है। जब PV रेशो के फॉर्मूले कराए थे ये सारे फॉर्मूले उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो डाटा के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला चूज़ करना पड़ता है। सो 1 में सिर्फ 60% माइनस कीजिए, 40% आपके पास PV रेशो आ जाएगी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में PV रेशो। आपके पास दोनों गिवन है।
नेक्स्ट आपके पास उन्होंने डिज़ायर्ड लॉस गिवन है। क्या गिवन है? डिज़ायर्ड लॉस। अगर आपके पास प्रॉफिट हो तो प्लस होता है, लॉस हो तो माइनस हो जाता है, बस फॉर्मूला वही रहेगा। प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस। अगले में प्रॉफिट गिवन था तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट ले लिया 80,000। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गायत्री लिमिटेड एस्टिमेटेड नेक्स्ट ईयर इट विल बी पॉसिबल टू सेल 2 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट ₹2 पर यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं द एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास गिवन है। एज्यूम अ प्राइस ऑफ इंक्रीज ऑफ 10% एंड कंसिक्वेंटली अ रिडक्शन ऑफ 4% इन सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं कि प्राइस जो है वो 10% बढ़ जाएगा, ये एज्यूम किया जा रहा है, और आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो 4% से रिड्यूस हो जाएगी। कंप्यूट the amount of sales by which the company will be able to earn 80,000 more profit than the estimated profit। कहते हैं कि आप सेल्स बताएं जब आपका जो बिज़नेस में प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, वो 80,000 जो है, कंपनी विल बी एबल टू अर्न 80,000 मोर, मतलब 80,000 ज़्यादा कमा पाए एस्टिमेटेड प्रॉफिट से। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 लाख यूनिट्स गिवन थी ₹2 के अकॉर्डिंग, तो आपके पास सेल्स कितनी आ जाएगी? 4 लाख। ठीक है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? सेल्स में से अपनी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों माइनस कर देंगे जो क्वेश्चन में गिवन थी। यहाँ से आपके पास एस्टिमेटेड प्रॉफिट आता है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गए। अब आपके पास जो क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट है वो 80,000 है। ठीक है, और आपके पास टोटल यूनिट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 लाख। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो 80,000 डिवाइड बाय 2 लाख करके मैं पर यूनिट निकाल सकती हूँ, निकाल सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाल ली। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नया सेलिंग प्राइस उन्होंने क्या बोला था? नया सेलिंग प्राइस बोला था कि 10% बढ़ा देंगे। पहले ₹2 था, ₹2 का 10% बढ़ाएं तो 2.20 बन जाएगा। देखिए, ₹2 का 10% बढ़ाना है आपको, 10% बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.2 ना, तो 2 में जब 0.2 ऐड करेंगे तो 2.20 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन नया क्या होगा? फिर नई सेल्स आपके पास है, नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दोनों यूनिट्स में गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास आ गया। ठीक है, पीवी रेशो निकाल देंगे। पीवी रेशो निकालिए, न्यू पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200 यूनिट्स में। ठीक है, आपके पास ये परसेंटेज की फॉर्म में आ गई। अब आपके पास जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट्स हैं, देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट थे 1,20,000, उन्होंने बोला था डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है वो 80,000 मोर हैं एस्टिमेटेड से, तो एस्टिमेटेड से 80,000 मोर यानी कि 2 लाख बन जाएंगे वो। उसके बाद आप सेल्स का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या? फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी, डिज़ायर्ड प्रॉफिट आपने निकाल लिए, अपॉन में पीवी रेशो वो भी आप निकाल चुके हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ करेंगे, आपके पास सेल्स आ जाएंगे। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू द सेल्स इज 66 इंटू 2/3%। ठीक है, इफ़ एट 100% कैपेसिटी सेल्स आर 6 लाख, अगर वो कहते हैं 100% कैपेसिटी पे सेल्स 6 लाख हैं, तो फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड परसेंटेज सेल्स व्हेन इट अकर, डिटरमाइन द प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू द सेल्स है ना, सो परसेंटेज को आप ठीक कर लें। आपको पता होगा मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में निकाल लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में आप निकाल लेंगे जब, तो ये आपके पास क्या दी हुई है? परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। क्या गिवन है? वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। ठीक है, अगर हम सेल्स को लेट करें 100, तो 100 का इतने परसेंट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 में से मैं ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँ, मतलब सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँ, तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि ये सेल्स का 66 इंटू 2/3% गिवन था। ठीक है, तो लेट करेंगे सेल्स 100 है, क्योंकि परसेंटेज का टोटल तो 100 ही होता है। ठीक है, 100 का 80% वेरिएबल है, तो 100 में से वेरिएबल माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब पीवी रेशो निकालने के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया, अपॉन में सेल्स इंटू 100 लिया, आपके पास ये परसेंटेज आ गई पीवी रेशो की। आपके पास फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी? 1 लाख। ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे, पीवी रेशो फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो, आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद 100% कैपेसिटी के लिए आपके पास जो सेल्स थी वो थी 100% कैपेसिटी के लिए सेल्स थी वो थी 6 लाख। ठीक है, सो 6 लाख आपके पास 100% कैपेसिटी के लिए गिवन है, तो आप
निकाल लेंगे, आपके पास जो फाइंड आउट करने को बोला था, उन्होंने बोला फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड द परसेंटेज सेल्स व्हेन इट अकर्ड। ठीक है, आप देखिए आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 3 लाख, टोटल कैपेसिटी कितनी है 6 लाख। आप अपना निकाल लेंगे कि ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये कितने परसेंट पे है। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी जैसे मार्क्स की परसेंटेज निकालने तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल इंटू 100 है ना। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द कैपेसिटी निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर रखेंगे, टोटल कैपेसिटी नीचे, इंटू 100 निकालेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कितने परसेंट कैपेसिटी है। ठीक है, 50% कैपेसिटी पर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। कितनी कैपेसिटी पर अचीव कर लेते हैं, 50% कैपेसिटी पर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेते हैं। मतलब एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहे हैं ना लॉस हो रहे हैं। क्लियर। सो अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है 75% कैपेसिटी पे। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी के लिए कितना था 6 लाख, तो उसका 75% कितना आ जाएगा 4,50,000। कितना आ जाएगा 4,50,000। उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे ये प्रॉफिट्स वाला। कैसे, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन में सेल्स पता है, आपको पीवी रेशो पता है, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, इसीलिए प्रॉफिट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। आपका सेल्स गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको खुद करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।